आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एनसीबी और गुजरात एटीएस ने राजस्थान गुजरात में पकड़ी 230 करोड़ की ड्रग, 13 लोग गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम को मिली कामयाबी, 75,000 का इनामी आरोपी भूपेंद्र भुट्टा गिरफ्तार। लूनी के नंदवान गांव में पशु बाड़ी में आग लगने से पशु आए चपेट में, कई पशुओं की मौत, कई घायल। हीट वेव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, स्कूलों में 3 बार बजेगी वाटर बेल, धूप में नहीं होगी प्रार्थना। खोकर वंश का इतिहास एवं संस्कृति विषय पुस्तक का विमोचन, पूर्व नरेश और गणमान्य लोग रहे मौजूद। और भीतरी शहर में रहा महिलाओं का राज, ढींगा गवर मेले में दिखा जबरदस्त उत्साह। अब खबरें विस्तार से। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम ने राजस्थान गुजरात में 230 करोड़ की ड्रग पकड़ी। टीम ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें 6 राजस्थान के हैं। कार्रवाई शनिवार सुबह 4 बजे की गई। इस टीम में राजस्थान एसओजी और एनसीबी अधिकारी शामिल रहे। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने बताया कि एटीएस के डीएसपी एसएल चौधरी को करीब 2 महीने पहले सूचना मिली थी कि अहमदाबाद निवासी मनोहर लाल और गांधीनगर निवासी कुलदीप सिंह किसी ड्रग को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाकर लैब में एमडी ड्रग तैयार करते हैं। इस पर एटीएस ने एनसीबी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि एनसीबी और एटीएस की टीम ने जालोर के भीनमाल, जोधपुर के ओसिया और गुजरात के गांधीनगर और अमरेली में रेड डाली। इसके तहत राजस्थान गुजरात में 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे हुई पूछताछ के आधार पर अब गैंग के मुख्य सरगना की तलाश की जा रही है। साथ ही नशा बनाने वाली 4 हाईटेक लैब का खुलासा किया गया है, जहां से कुल 149 किलो एमडी, 50 किलो एफेड्रीन, 200 लीटर एसीटोन भी बरामद की। इस ड्रग्स की कीमत करीब 230 करोड़ रुपए बताई गई है। ऑपरेशन प्रयोगशाला फर्स्ट है, जो एटीएस की इंफॉर्मेशन के ऊपर एनसीबी हेडक्वार्टर ऑप्स की विंग ने संचालित किया, जिसके अंदर एटीएस अहमदाबाद, एनसीबी और हमारे राजस्थान पुलिस का सहयोग मिला हमें। और अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है इसमें, और 300 करोड़ की ड्रग सीजर हुई है। और फर्दर जो गिरफ्तारियां संभावित हैं वो इनके रिमांड लेने के बाद का प्रोसेस है। लेकिन अलग अलग स्थानों के ऊपर गुजरात में आज भी कार्रवाई जारी है, जो हमें कल आप लोगों को हम और अपडेट देंगे। और रिगार्डिंग सिरोही का है, सिरोही के अंदर जो लैब पकड़ी गई है उसमें 45 करोड़ की एमडी पूरी मिली है, और उसको प्रूव भी कर दिया है एफएसएल की लैब ने। इसमें एटीएस गुजरात के इनपुट पे एनसीबी की टीम ने ओसिया क्षेत्र में एक लैब को पकड़ा है, जिसमें हमारी टीम सहयोग कर रही है। और इसमें एक जो अपराधी है जगदीश, उसकी तलाश हमारी टीम सरगर्मी से कर रही है और बहुत जगह दबिश दे रहे हैं, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी उसे पकड़ने में हमें सफलता मिलेगी। जोधपुर जिला पश्चिम की ओर से वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए गठित विशेष टीम को सफलता मिली। पुलिस ने 75,000 रुपए के इनामी बदमाश भुट्टाराम विश्नोई को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश भुट्टाराम विश्नोई उर्फ भूपेंद्र विभिन्न पुलिस थानों में वांछित था। बहुचर्चित भीलवाड़ा पुलिस पर फायरिंग कर सिपाही हत्या के प्रकरण में भी पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस ने गुप्त सूचना पर वांछित इनामी अपराधी भुट्टाराम उर्फ भूपेंद्र की नाकाबंदी की और उससे घेर कर दबिश देकर गिरफ्तार किया। पुलिस थाना झवर के वांछित अभियुक्त भुट्टाराम उर्फ भूपेंद्र ने प्रार्थी संग्राम राम के घर पर जाकर पिस्टल से फायर करके जानलेवा हमला किया। प्रकरण का अनुसंधान किया गया। बाद में अभियुक्त भुट्टाराम उर्फ भूपेंद्र धारा 299 सीआरपीसी के तहत मफरूज स्थायी वारंट जारी किया गया। जोधपुर रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल में बीती रात 24 वर्षीय युवती की संदिग्ध हालत में तबीयत बिगड़ने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका अपनी 2 सहेलियों के साथ आकर होटल में रुकी थी। दोनों सहेलियों का भी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में उपचार करवाया गया था। वहीं युवती की मौत की सूचना के बाद उदय मंदिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने युवती के शव को मोर्चरी में रखवाया है और उसके परिजनों को सूचित किया गया। उदय मंदिर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी 24 साल की एक युवती और 2 अन्य युवतियों ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन के पास होटल में कमरा लिया था। देर रात एक युवती की तबीयत खराब हो गई। उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां युवती के उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका के साथ रुकी 2 अन्य युवतियों की भी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन उपचार के बाद दोनों स्वस्थ बताई जा रही है।
तीनों युवतियां जोधपुर क्यों आई थी और होटल में ठहरने का क्या कारण था, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। पुलिस ने मृतका की मौत पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का कारण पता लग पाएगा। शहर के बुराना क्षेत्र में निर्माणाधीन भैरव नाले में बाइक गिरने से एक युवक गंभीर घायल हो गया। युवक ड्यूटी से घर लौट रहा था। हादसे के बाद युवक को गंभीर हालत में एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। इधर पीड़ित की पत्नी ने बुराना थाने में संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बुराना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सांगरिया फाटा भवानी नगर निवासी ममता प्रजापत ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। रिपोर्ट ने बताया कि उनके पति सुरेश प्रजापत शनिवार रात को 10 बजे अपने काम से बाइक लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में रोड के बीच लंबे समय से खुला और निर्माणाधीन पड़े भैरव नाले में सुरेश की बाइक गिर गई और सुरेश घायल हो गए। सुरेश के हाथ, पैर व गर्दन में गहरी चोट आई है। ममता ने इस संबंध में लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शहर में नगरीय परिवहन सेवा के लिए संचालित की जा रही सिटी बसों से कई बार हादसे देखने को मिलते हैं। ऐसा एक हादसा पावटा क्षेत्र में होते होते टल गया, जहां पावटा स्थित बी मॉडर्न के बाहर 4 नंबर रूट की सिटी बस ने एक दुपहिया सवार महिला को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सिटी बस ने जैसे ही महिला को टक्कर मारी, वो सड़क के बीचों बीच नीचे गिर पड़ी। महिला को नीचे गिरता देख आसपास खड़े लोगों ने वहां पहुंचकर उसे उठाया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। लूनी के नंदवान गांव के चावड़ों की ढाने में एक पशु बाड़े में अचानक आग लगने से 3 भैंसें और 4 बकरियां जल गई। वहीं 4 बकरियां जलकर गंभीर रूप से झुलस गई। आग की लपटें देख ग्रामीणों ने उसे बुझाने का प्रयास किया, पर तब तक आग ने पशु बाड़े को चपेट में ले लिया। समाजसेवी सुमेर बेनीवाल ने बताया कि अचानक चैन सिंह गिद्दा के पशु बाड़े में यह आग लग गई, जिससे पत्थर की पट्टियां के सहारे पशुओं के छाया के लिए बनाए गए छपरे में आग पकड़ ली, जिससे छपरे के नीचे बंधे पशु आग की चपेट में आ गए। ग्रामीणों के प्रयास और अग्निशमन की गाड़ी के प्रयास के बाद मुश्किल से आग को बुझाया जा सका। तब तक छपरे के नीचे बंधी भैंसें और बकरियां जल चुकी थी। सूचना मिलने पर विवेक विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे हीट वेव को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। अपोलो ENT हॉस्पिटल संपूर्ण अत्याधुनिक सुविधायुक्त कान नाक गला एवं मुख कैंसर रोग अस्पताल, अहमदाबाद और मुंबई से प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर किशन कुवावत, एंडोस्कोपिक ईआर सर्जरी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर पंकज गोयल, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, चिकित्सकों द्वारा इलाज, दूरबीन से कान के पर्दे की सर्जरी, साइनस की माइक्रो डिवाइडर, गले के कैंसर की जांच व सर्जरी, थायराइड की गांठ की सर्जरी, कोबलेटर से टॉन्सिल और एडेनोडेक्टोमी की सर्जरी, दूरबीन से आंख के नासूर का ऑपरेशन, CO2 लेजर द्वारा लार ग्रंथि में पथरी व स्वर तंतु मस्सी की सर्जरी। अपोलो ENT हॉस्पिटल, तिवारी टावर, पासपोर्ट ऑफिस के पास, ICICI बैंक के ऊपर, पाल रोड,
जोधपुर। परामर्श का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक। कॉल 7425955641 7425845641। एक ऐसा स्कूल जहां है फुल्ली एसी कैंपस, लर्निंग थ्रू विजुअल परसेप्शन, लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर, स्पेशियस क्लासरूम, अप्रोचेबल प्रिंसिपल और सर्टिफाइड टीचर्स के साथ वाइड एंड वेरिड करिकुलम भी। अब बच्चा एंजॉय करेगा तभी तो ग्रो करेगा ना, क्यों? Blooming Bud School behind Pal Balaji Temple, Pal Road, Jodhpur. Admissions open from playgroup to class 8th. Gehlot classes are unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.00% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी ढाणी, प्रताप नगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education, computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। like it, I do
it like it's rock. Just you. Oh, like it, I do it like it's rock with me. आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के कई जिलों में आने वाले दिनों में हीट वेव की आशंका को लेकर शिक्षा विभाग ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए 11 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। गर्मी के कारण स्कूलों में असेंबली खुले मैदान की बजाय किसी कवर्ड एरिया में ही करानी होगी। वह यूनिफॉर्म पहनने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकेगा। अब आंध्र प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के स्कूलों में लंच बेल की तरह वाटर बेल बजेगी ताकि स्टूडेंट्स बार बार पानी पी सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से जारी सर्कुलर में बच्चों को पूरा बैग लाने की बाध्यता समाप्त करने के साथ स्कूल में हवा पानी की माकूल व्यवस्था रखने के आदेश दिए हैं। टीचर को हर पीरियड में स्टूडेंट्स को अपनी बोतल से पानी पीने की सलाह देंगे। घर जाने से पहले स्टूडेंट्स को अपनी बोतल फिर से पानी से भरनी होगी ताकि रास्ते में दिक्कत ना हो। शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट्स को सलाह दी कि वे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक परिवहन से बचें और धूप में कम से कम निकलें। स्कूल बस और वैन के साथ ही स्टूडेंट्स की साइकिल आदि को छायादार क्षेत्र में पार्क करवाई जाए। स्टूडेंट्स खाली पेट या भारी भोजन करने के बाद बाहर न निकले। कक्षाओं, छात्रावासों एवं डाइनिंग हॉल में पानी बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी स्कूलों को शुद्ध व ठंडा पानी उपलब्ध कराना होगा। खोखर वंश का इतिहास एवं संस्कृति विषय पर रविवार को पुस्तक का विमोचन किया गया। रेलवे इंस्टीट्यूट स्थित NWRU कार्यालय के बाहर आयोजित समारोह में पूर्व नरेशगढ़ सिंह, इतिहासकार प्रोफेसर जहूर खां मेहर बतौर अतिथि मौजूद रहे। पुस्तक के लेखक और कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि खोखर वंश पर पुस्तक लिखने का प्रयास 2003 से किया जा रहा था। इसमें सफलता 2018 में मिली। डेगाना में आयोजित समाज की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। पुस्तक के लेखक ने बताया कि खोखर शब्द पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खुखरेल नामक स्थान से निकला है। वहां आक्रमणकारियों के आतंक के बाद लोग अलग अलग स्थानों पर जाकर बसे। इनमें वहां से निकले कोई भी धर्म मजहब के लोग बाद में खोखर लगाने लगे। इस पुस्तक में 344 पृष्ठ और 24 अध्याय शामिल किए गए हैं। खोखर वंश का इतिहास व संस्कृति किताब का विमोचन महाराजा हिज हाइनेस भगत सिंह जी द्वारा किया गया और इसके अंदर हमारे समाज के भी लोगों को बुलाया गया, विमोचन कराया गया। वैसे ये 2003 से हम इसके लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सफल हुए 2018 में जाकर के। इस विषय पे किताब लिखने की इच्छा बचपन से ही थी और इस किताब को लिखने की मुहिम डेगाना मीटिंग जो हुई थी खोखरों के समाज की, उसमें ये तय किया गया कि खोखर समाज के ऊपर एक किताब लिखी जाए। इस किताब में संकलन के लिए मैं जोधपुर शहर की विभिन्न लाइब्रेरियों में जाता रहा और स्थानीय ग्रंथागार का भी सहयोग लिया। इन सब कोशिशों के बाद में ये 344 पृष्ठों की किताब है। इसमें 24 अध्याय हैं और इसके अंदर खोखर वंश के इतिहास और संस्कृति के बारे में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो खोखर शब्द है इसकी उत्पत्ति खुखरेन शब्द से हुई है। खुखरेन जो है सिंधी भाषा के पंजाब में भीरा का एक बड़ा जगह है जहाँ पे विभिन्न आक्रमणकारियों के हमले होते रहते थे और खुखरेन से जो भी निकला उसने अपने नाम के पीछे खोखर लगाया। सभी ने अपने नाम के पीछे खोखर शब्द इसलिए लगाया कि इन सब की उत्पत्ति खुखरेन सिंध प्रांत के जगह से हुई है। इसी कारण इन सभी ने अपने नाम के पीछे खोखर शब्द लगाया। खोखर जो है वो कैमखानी समाज की एक गोत्र के रूप में आज माना जाता है, लेकिन ये हज़रत अली की औलाद में से इनका वंशज जो जुड़ता है। हज़रत अली से कुतुब शाह तक और कुतुब शाह से फ़तेह शाह तक। फ़तेह शाह की 18 औलाद हुई, जिनमें से 3 औलाद समन पीर बाबा की खिदमत में दे दी गई और 15 औलाद से 15 गोत्र चली, जैसे हाथी खानी, अस्त खानी, दौलत खानी, ये सारी जो गोत्र हैं वो खोखरों की चलती रही। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। LIC के सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी रविवार को एकत्रित हुए। अवसर था LIC सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन के सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस के आयोजन का। इसमें LIC के सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। इन्होंने अपनी समस्या और उनके समाधान पर विचार विमर्श किया। LIC सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन के ML व्यास ने बताया कि उनकी एसोसिएशन समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम करती है। देश में जब भी कोई आपदा आती है तो उनकी एसोसिएशन अपना सहयोग करती है। व्यास ने बताया कि उनकी मांग है कि पेंशनर्स की बेसिक भी बढ़ती रहनी चाहिए। इसको लेकर वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। किसी भी पेंशनर एसोसिएशन का सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम लोग सिर्फ यही नहीं कि अपने बारे में बात करते हैं पेंशनर के, हमारे जो पेंशनर एसोसिएशन है वो दूसरों के बारे जितनी भी कैलेमिटीज आती हैं नेचुरल,
उसके अंदर भी हमारा बड़ा योगदान रहता है। कहीं भूचाल आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, इवन उनके अंदर भी हमारा जो है योगदान रहता है हमेशा। और जहाँ तक अपने इश्यूज़ का सवाल है, हमारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिसमें हमारी ये मेन मांग है कि जैसे जैसे एम्प्लॉइज़ की अपडेशन होती है, वेज रिवीजन होता है, तो पेंशनर जो हैं उनका भी जो बेसिक पेंशन है वो उसी लेवल पे बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऐसे ही है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का भी यही प्रोविज़न है। जबकि जो पेंशन पॉलिसी है वो दोनों की एक ही है और हमारी भी वही है, उसके अंदर प्रावधान नहीं है। उनका रिवीजन जो करते हैं वो जो सेंट्रल पे कमीशन बनते हैं उसके बेसिस पे वो नोट बनाते हैं, यस किया और पेमेंट कर देते हैं। हम अपने इस केस को कि हमारी जो पेंशन रिवीजन है, बेसिक पेंशन, पिछले 7 साल से 2017 से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। और हम बेसिक चीज़ है कि हमारी सुनवाई इन द सेंस कि गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है, पता नहीं उनको पीछे से कह दिया जाता है या अपने आप है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सभी 70 साल से ऊपर वाले साथियों का सम्मान किया है। नए पेंशनर्स एसोसिएशन के जो साथी बने हैं उनका भी सम्मान किया गया है, और जो भामाशाह जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनका भी सम्मान किया है। डॉक्टर गोयल साहब, आनंद जी गोयल का भी हमने सम्मान किया है, उन्होंने भी हमारे को एड के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। अधिवेशन का उद्देश्य क्या है? अधिवेशन का उद्देश्य नई नई जानकारी देना, साथियों के बीच संपर्क, प्रेम और सामंजस्य स्थापित करना, और जो हमारी डिमांड्स हैं उनके लिए हमारे को संगठन में एकजुटता लाना और उत्साह से हमेशा प्रयास करते रहना, एकजुट रहते हुए सतत प्रयास करना, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे फैमिली पेंशन वाला, जैसा पारिक साहब ने बताया, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा मेन मुद्दा जो है पेंशन अपडेशन, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जैसे जैसे सैलरी रिवाइज होती है तो पेंशन भी रिवाइज होती रहती है, लेकिन LIC एम्प्लॉयज़ और बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन वही रहती है जो रिटायरमेंट के बाद होती है, उसमें कोई अपडेशन नहीं होता है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है, क्योंकि जो साथी बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, आज उस व्यक्ति को पेंशन आज के जो पियोन के बराबर के पेंशन भी नहीं मिल रही है, इसलिए हम अपडेशन की मांग करें। और ये कोई नई डिमांड नहीं है, क्योंकि सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे राजस्थान सरकार, सबको पेंशन का फ़ायदा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में अंदर ये प्रोविज़न है कि सर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, सभी इक्वल एम्प्लॉई है, तो हम LIC और बैंक में यही डिमांड चल रही है। श्री सत्य साई सेवा समिति जोधपुर की ओर से रविवार को लाछाबासनी गांव के माजिसा मंदिर में निःशुल्क डेंटल कैंप और ग्राम सेवा आयोजित की गई। समिति के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार कसेरा ने बताया कि साईनाथ डेंटल सेंटर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड की डॉक्टर कोमल बजाज और प्रैक्टिशनर्स डॉक्टरों के नेतृत्व में निःशुल्क डेंटल शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गाँव के रोगियों का रजिस्ट्रेशन किया गया और इनकी जाँच कर उचित परामर्श दिया गया। डॉक्टर्स की टीम ने ग्राम वासियों को दांतों की सुरक्षा के साथ साथ भविष्य में दांतों के प्रति लापरवाही नहीं करने के प्रति जागरूक किया। डॉक्टर कोमल बजाज ने गांवों में अधिक से अधिक डेंटल शिविर लगाने पर विशेष जोर दिया, जिससे ग्राम वासियों के दांतों के प्रति जागरूक करके उचित उपचार किया जा सके। जोधपुर सेवा समिति ने लाछाबासनी गांव को सेवा के अंतर्गत अडॉप्ट किया हुआ है। पिछले 5 साल से हम लगातार इस गांव में सेवा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज गांव में, लाछाबासनी गांव में डेंटल कैंप का आयोजन किया गया और साथ ही साथ 13 गरीब फैमिलियों को राशन भी वितरित किया गया। और हमारे साथ समिति कक्ष से 12 जने मेंबर्स आए हैं, उन सभी का विशेष योगदान रहा। सगाई विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सांसी समाज के युवा की पहल रंग लाई। हिंदू रीति रिवाज से सगाई की रस्म अदाकारी पूरे समाज क्षेत्र के लिए एक आदर्श उदाहरण बनकर पेश किया। इसमें वर एवं वधु पक्ष दोनों परिवारों ने आपसे समझाइश करके जो मूल रूप से सगाई का दस्तूर होता है, उसी रिवाज के अनुसार वर पक्ष के परिवार के लोग वधु के घर गए, दस्तूर का नारियल दिया और शादी की तारीख तय करके आ गए। इसमें कोई भी आडंबर नहीं किया गया। ये सब संभव हुआ सांसी समाज के युवा अजय सांसी के प्रयासों से। अजय सांसी ने बताया कि इसमें पहले परिवार को समझाया, रिश्तेदारों को समझाया, लेकिन कठिनाई आई। लोगों ने कहा कि परिवार रिश्तेदार नहीं आएंगे, ये तुझे करना ही होगा। परंतु अजय सांसी ने इन सभी बातों को नकारा और अपने जीवन साथी को और उनके परिवार को भी समझाया। उन्होंने भी समझाया और साथ निभाया। गोविंदी मारवाड़ से नावा सिटी रेलवे स्टेशनों के बीच शनिवार को CRS स्पेशल ट्रेन से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से सफर स्पीड ट्रायल के साथ ही रायकाबाग फुलेरा रेल दोहरीकरण परियोजना पूरी हो गई। इस दोहरीकरण कार्य के पूरा होने से जोधपुर डबल लाइन से जयपुर से जुड़ गया है और अब ट्रेनें क्रॉसिंग में रुकेंगी नहीं, जिससे दूरियां और कम होगी। इसके साथ ही मालगाड़ियों का संचालन भी सुगम होगा।
वेस्टर्न सर्किल के संरक्षण आयुक्त आर.के. शर्मा ने शनिवार को एक दिन के निरीक्षण के दौरे के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे जोन व जोधपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेल दोहरीकरण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद देर शाम गोविंदी मारवाड़ से नावा सिटी रेलवे स्टेशनों के मध्य CRS स्पेशल ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाकर सफल ट्रायल किया। CRS स्पेशल शाम 6:15 बजे गोविंदी मारवाड़ से रवाना होकर 6:23 पर नावा सिटी पहुंच गई। सफल रन ट्रायल से मंडल के अधिकारियों व कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बुलेटिन में अब वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे भीतरी शहर में रहा महिलाओं का राज। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। अपोलो ENT हॉस्पिटल संपूर्ण अत्याधुनिक सुविधायुक्त कान नाक गला एवं मुख कैंसर रोग अस्पताल अहमदाबाद और मुंबई से प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर किशन कुवावत, एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर पंकज गोयल, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, चिकित्सकों द्वारा इलाज, दूरबीन से कान के पर्दे की सर्जरी, साइनस की माइक्रो डिवाइडर, गले के कैंसर की जांच व सर्जरी, थायराइड की गांठ की सर्जरी, कोवलेटर से टॉन्सिल और एडेनोडेक्टोमी की सर्जरी, दूरबीन से आंख के नासूर का ऑपरेशन, CO2 लेजर द्वारा लार ग्रंथि में पथरी व स्वर तंतु मस्से की सर्जरी। अपोलो ENT हॉस्पिटल, दिवाली टावर, पासपोर्ट ऑफिस के पास, ICICI बैंक के ऊपर, पाल रोड, जोधपुर। परामर्श का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक। कॉल 7425955641, 7425845641। एक ऐसा स्कूल जहां है फुल्ली AC कैंपस, लर्निंग थ्रू विजुअल परसेप्शन, लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर, स्पेशियस क्लासरूम, अप्रोचेबल प्रिंसिपल और सर्टिफाइड टीचर्स के साथ वाइड एंड वेरिड करिकुलम भी। अब बच्चा एंजॉय करेगा तभी तो ग्रो करेगा ना, क्यों? Blooming Bird School behind Pal Balaji Temple, Pal Road, Jodhpur. Admissions open from playgroup to class 8th. Gehlot classes are unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा।
चक्कर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's right. Just you. Oh, like it, I do it like it's right. आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भीतरी शहर में शनिवार रात महिलाओं का राज रहा। अवसर था सूर्यनगरी के अनूठे पर बैंतमार गणगौर मेले का। यहाँ काली, दुर्गा और देवी देवताओं के सॉन्ग रचकर महिलाएं युवतियां गलियों में घूमती रही। महिलाओं और युवतियों के हाथ में सुनहरी बैंत थी, जिससे वे घूम रहे लड़कों पर फटकार रही थी। ये नजारा मारवाड़ के परंपरागत धींगा गवर मेले का था। मान्यता है कि कुंवारे लड़कों को अगर जाने अनजाने में छड़ी पड़ जाती है तो उनका विवाह हो जाता है। पूरी रात सड़कों पर महिलाओं का राज रहा। जोधपुर में ये खास मेला शनिवार रात 10 बजे से रविवार सुबह 4 बजे तक चला। पुराने शहर में कई स्थानों पर तिजनियों का स्वागत किया गया। धींगा गवर माता को करीब 6 करोड़ रुपए के सोने के जेवर पहनाकर सजाया गया। शनिवार को महिलाओं ने चौथ का व्रत किया, फिर चांद देखने के बाद रात भर गलियों में धींगा मस्ती की। धींगा गवर पार्वती माता की प्रतिमा को करोड़ों रुपए के सोने के जेवर पहनाए गए। पचपन सालों से ये गवर बैठाई जा रही है। तीज के दिन ये गवर बाहर निकलती है, उसके बाद आठम तक ये अपने बाहर बैठी रहती है। उसके 15 दिन बाद जो नेक्स्ट तीज आती है उसमें ये ढींगा गवर का एक अद्भुत मेला मात्र जोधपुर में ही होता है। इसके अलावा इसमें बोलावनी के दिन अलग अलग झांकी निकली जाती है, जिसमें हमारे संयोजक है ये सुजान स्मूता जी। ये आपको ढींगा गवर के दिन आज ये गवर माता की जो विधवा जो होती है ना, उन्होंने एक गवर माता से प्रार्थना की थी
कि ये जो तीज का त्योहार है ये हम तीजड़ियों के लिए है, जो सुहागन होती है। तो ये एक अनोखा त्योहार जोधपुर में तीजड़ गौर माता के लिए, मतलब विधवा के लिए गौर माता ने एक बनाया है, उसकी रूपरेखा उस हिसाब से उसको टीका गौर में कहते हैं। 1983 से शुरू हुआ ये मेला आज बहुत ही अपने चरम पर है और मैं मेरे बचपन से इस मेले को देख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस जोधपुर शहर की गलियों की भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सुनारों की घाटी से लेकर और सिटी पुलिस तक बीच में महत्वपूर्ण ये चाचा की गली एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी माताएं बहनें आती है वो सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और इस मेले के बारे में वैसे तो सबको मालूम है, इंडिया में और राजस्थान में, ये पूरे विश्व में जाए कि वो एक अनोखी रात जहाँ होता है पूरा महिलाओं का राज, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो उस समय माँ पार्वती के रूप में होती है और 16 दिन तक वो अपने आप को भूखा रख के पूजा करती है। और आज के दिन माँ पार्वती को अपने ससुराल में विदा करने के पश्चात ही ये मेले का समापन होता है। मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। मेरे को ये ढींगागवर का मेला है, देखने के लिए आते हैं हम सब, और पारंपरिक परंपरा मस्ती मौज मस्ती का है। लेडीज सब मजा करती है रात को। मैं 5-6 साल से बन रही हूँ और मैं पार्वती बनी हूँ। भीतरी शहर परकोटे के पुंगलपाड़ा चौक में हर वर्ष की भांति इस बार भी बैंतमार मेले का आयोजन किया गया। मेला संयोजक सुरेश भाई ने बताया कि मेले में तेजनी और युवतियों द्वारा लोक संगीत पर नृत्य किया और हाथ में बैंत लेकर गली मोहल्ले में नजर आई। गवर माता के दर्शन के लिए आई, साथ ही रास्ते में आने वाले युवक एवं पुरुषों को बैंत से मारा। इस दौरान पुंगलपाड़ा चौक भव्य मंच लगाया जहाँ सभी तेजनियों का सम्मान किया गया। ढींगागवर में पूर्व नरेश गज सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने गौर माता के दर्शन किए और तेजनियों का हौसला बढ़ाने के लिए गीत भी गाए। इस दौरान इनके साथ जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली भी मौजूद रहे। खबर धार्मिक। नीलकंठ महादेव मंदिर रांची नगर सी महामंदिर तीसरी पॉल के बाहर का 25वां पाटोत्सव रविवार को बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहां दोपहर में रुद्राभिषेक, महिला कीर्तन, सुंदरकांड पाठ, श्रृंगार आरती और महाप्रसादी का भोग लगाया गया। इससे मंदिर अध्यक्ष रामरख बिश्नोई, पंडित लक्ष्मी नारायण, पंडित आलोक शर्मा सहित मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग मौजूद रहे। बात मौसम की। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रेत परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से रविवार को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्र में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। शेष अधिकांश भागों में आगामी 4 से 5 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 29 और 30 अप्रैल को बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में तेज 25 से 30 किलोमीटर की गति से हवा चलने और तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना जताई गई है। अंत में एक बाफी नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। एनसीबी और गुजरात एटीएस ने राजस्थान, गुजरात में पकड़ी 230 करोड़ की ड्रग, 13 लोग गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम को मिली कामयाबी, 75,000 का इनामी आरोपी भूपेंद्र भुट्टा गिरफ्तार।
लूनी के नंदवान गांव में पशु बाड़ी में आग लगने से पशु आए चपेट में, कई पशुओं की मौत, कई घायल। हीट वेव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, स्कूलों में 3 बार बजेगी वाटर बेल, धूप में नहीं होगी प्रार्थना। खोकर वंश का इतिहास एवं संस्कृति विषय पुस्तक का विमोचन, पूर्व नरेश और गणमान्य लोग रहे मौजूद। और भीतरी शहर में रहा महिलाओं का राज, धिंगा गवर मेले में दिखा जबरदस्त उत्साह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे।